Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agarwal and we are studying Indian economy. We already started with the second chapter of Indian economy in 1950 to 1990. It was a period जब इंडिया को बस इंडिपेंडेंस मिला था और इंडिया उस स्टेटस पे था कि इंडिया अपने आप को कैसे प्लान करता है. इन द फर्स्ट पार्ट वी अंडरस्टूड कि प्लानिंग कमीशन कैसे आया, प्लानिंग कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद 5 years प्लान कैसे आए, ऑल्सो 5 year प्लान्स के क्या ऑब्जेक्टिव थे. This is the second part in which we will elaborately understand कि वो 5 year plans के जो 4 goals थे वो कैसे काम किए और क्या क्या goals थे. Moving forward, we will also cover the achievements and failures of Planning Commission in India in this part. So let's get started. जब हमने स्टार्ट किया था हमको पता था कि प्लानिंग कमीशन में हर जगह, कभी एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, कभी इंडस्ट्री में, कभी ह्यूमन रिसोर्स में, कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हर एक चीज़ पढ़ी है हमने, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस. बट जो 4 गोल्स आपको हर एक 5 year प्लान में दिखेंगे, हर एक 5 year प्लान का एक जो कॉमन मोटिव है कि ये चारों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बाय चांस कैसे ना कैसे हर गोल में दिखनी चाहिए. वो क्या है? फर्स्ट इज़ योर ग्रोथ, second is your modernization, third is self-reliance and fourth is equity. एक एक करके समझते हैं कि क्या है. फर्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि इंडिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है. उनका प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ रहा होगा उतनी इंडिया की ग्रोथ हो रही होगी. सो अगर आपका नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है और यही होती है ग्रोथ. सबसे अच्छी चीज़ जो ग्रोथ को देखने के लिए हम देख सकते हैं वो ये है कि कंट्री का जीडीपी कितना बढ़ रहा है. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये आपको बताता है कि आपके कंट्री में टोटल नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक साल में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो अगर हम जीडीपी पे ट्रैक रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया कितना ग्रो कर रही है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि हर जगह इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए. सेकंड इज़ योर मॉडर्नाइजेशन. वर्ड से समझ आ रहा है. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, हर चीज़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, इनोवेशन होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना. कंट्री में हर चीज़ अपडेटेड यूज़ होनी चाहिए, कुछ भी आउटडेटेड यूज़ नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले इंडिया में क्या होता था? इंडिया में ट्रेडिशनल सीड्स, काउ डंग, मैन्योर की तरह यूज़ होता था. प्रोडक्शन कितना कम था. जैसे ही हम लोग HYV सीड्स यूज़ करने लगे, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइज़र, पेस्ट यूज़ किया, हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ गया. सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी एक फैक्ट्री है उसमें बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी मशीनरी इंक्रीज़ कर लेगी तो वो अपना प्रोडक्शन 10% से 50% तक बढ़ा सकती है. तो वो जो मशीनरी है वो क्या है? एक नई टेक्नोलॉजी है. तो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या होगा? इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगी. सो मॉडर्नाइजेशन इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. थर्ड इज़ योर सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया तो क्या हुआ कि इंडिया का सारा रॉ मटेरियल, अच्छी अच्छी चीज़ें, स्पाइसेस सब एक्सपोर्ट कर ली और इंडिया को एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बना दिया. सारे चीप गुड्स कहाँ से आते थे? इंडिया में ब्रिटिश थे. यहाँ की सारी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी थी. इंडिया खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया था. तो जब हमें एक इंडिपेंडेंस मिला हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम किसी और कंट्री पे नहीं डिपेंडेंट हो. किसी भी चीज़ के लिए हम सब कुछ क्या करें? खुद से बनाएं, मेड इन इंडिया ही करें. जिसकी वजह से क्या हुआ? हमने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की, स्पाइसेस का काम शुरू किया, बेसिकली फूड का काम शुरू किया कि हम फूड के लिए किसी और कंट्री में रिलायबल ना हो. तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी भी हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत करके जो प्रोग्राम चलता है वो बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? सेल्फ रिलायंस ही है कि इंडिया सब चीज़ों पे खुद का प्रोड्यूसर ही बन जाए, कोई भी चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े. सो बेसिकली प्रोड्यूस करे और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करे. वेरी क्लियर. लास्ट इज़ योर इक्विटी. जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सब कंट्री को क्या करती है? डेवलप करती है. बट एक चीज़ जो इनमें से किसी चीज़ में नहीं मिलती वो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की लिविंग वेज, लोगों का लिविंग स्टेटस, कि वो किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में जी रहे हैं.
चाहे आपकी कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो, चाहे कितनी नई मशीन हो रही हो, चाहे हम सब कुछ घर पे बना रहे हो, बट इन सब चीज़ों से पावर्टी पे कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसीलिए इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहे। बहुत सारे लोग पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, वो लोग ऊपर आए। तो सोशल नॉर्म जो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को एक साथ ला के डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमेशा एक जो गोल रहा है वो क्या होता है? इक्विटी होता है। चारों गोल्स क्लियर हो गए। लेट्स सी इट वन बाय वन थ्रू द स्लाइड्स। फर्स्ट इज योर ग्रोथ, द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। किसी भी कंट्री की कैपेसिटी क्या है प्रोड्यूस करने की, उसमें जो इंक्रीज होता है, प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, कंट्री के ही अंदर, एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल and services. A good indicator of economic growth is steady increase in gross domestic product, that is GDP. क्या बोला है इसमें? यही बोला है कि आपकी जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी भी कंट्री की, अपने कंट्री के अंदर, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और वो ग्रोथ गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, और वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मेजर कर सकते हैं। वेरी क्लियर। सेकेंड इज योर मॉडर्नाइजेशन। To increase the production of goods and services, the producer have to adopt new technology. Adoption of new technology, advanced technology, more innovations. For example, a farmer can increase the output of the farm by using HYV seeds, high yield variety seeds, instead of traditional seeds. जैसे कि क्या कर सकते हैं फार्मर? ट्रेडिशनल सीड्स की जगह HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मॉडर्नाइजेशन हो गया। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन। अगर कोई नई मशीनरी ले आए, कोई बहुत अपडेटेड मशीनरी ले आए, तो क्या होगा? फैक्ट्री भी अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ा सकती है। सो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, सेल्फ रिलायंस। A nation can promote economic growth and modernization by using own resources or by using resources imported from the other nations. दो तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है, या तो बाहर से इंपोर्ट करें या फिर खुद से बनाए चीज़ें। कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज सेल्फ रिलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप खुद की इकोनॉमी को डेवलप करना चूज़ करते हो और इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे बस इतना याद रखो, दो कीवर्ड्स याद रखो सेल्फ रिलायंस में। सेल्फ रिलायंस का बेसिक मतलब यही दो कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक डेवलपमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डेवलपमेंट, मतलब डोमेस्टिक का जो मार्केट है उसका डेवलपमेंट। ठीक है। अब बताओ, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट डेवलप कर रहे हैं तो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने 2 बार बोल दिया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बाहर से जो चीज़ें मंगाते हैं उसको क्या करना? कम करना। वेरी इजी। सेल्फ रिलायंस का यही मतलब होता है कि अपना डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज करना और अपना इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना। The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods that can be produced in the country. जितने भी आप 5-year प्लान देखोगे उसमें आत्मनिर्भर जो प्लान आया कि हम सब सेल्फ रिलायंस के बहुत सारे प्लान्स आए। फर्स्ट प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे काम किया, फिर हमने इंडस्ट्रीज़ पे काम किया। ये सारी चीज़ों से हमने अपना प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ किया। क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि अपने रिसोर्सेज जो भी यूज़ करके हमारी कंट्री में ही जो चीज़ें बन सकती हैं हम वो सब बनाने लगे हैं। द पॉलिसी was considered a necessity in order to reduce our imports and dependence on foreign countries. दूसरी कंट्रीज़ पे अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, स्पेशली फॉर फूड के लिए तो बहुत ज़्यादा। एक कंडीशन थी जब इंडिया को सब कुछ इंपोर्ट करने पड़ता था, और आज इंडिया के पास हर एक तरीके से फूड अवेलेबिलिटी की सिक्योरिटी है। वो हर तरीके से
पूरी पॉपुलेशन तक को खिलाने के लिए फूड स्टोर करके रखता है, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है इस पॉलिसी से, और ये पॉलिसी कितनी इम्पॉर्टेंट थी कि हम सेल्फ रिलायंट बने। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज योर इक्विटी। इट एम्स ऑन इम्प्रूविंग द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। लोग जो लाइफ जी रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, द काइंड ऑफ लाइफ दैट पीपल आर लिविंग। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ। ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल अमेजिंग वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ हो सकती हैं, ऑल्सो मोस्ट पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। लेकिन उसके साथ भी क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बाद भी हो सकता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन कहाँ हो, बिलो पॉवर्टी हो या फिर गरीबी में रह रही हो। इसी दिक्कत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट इक्विटी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयबल ओनली बाय रिच। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडिया की वेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी प्रॉस्पेरिटी इंडिया की आ रही है, वो इक्वली डिवाइड हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ना रहे या फिर बाइस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ऐसा ना हो कि रिच को रिच करते जाएं और पुअर पे कोई ध्यान ही ना दे। वो हर एक चीज़ गरीब लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए कि सबका वे ऑफ लिविंग बेटर हो, जब जाके इंडिया एक अच्छी कम्युनिटी बन पाएगी। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इन तीनों के साथ इक्विटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है इक्विटी। क्यों? क्योंकि इक्विटी से ही आपकी वो एक कम्युनिटी बनेगी। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों से प्लानिंग कमीशन ने एक्चुअली अचीव क्या क्या किया है। बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट किया है वो है इंक्रीज़ इन आर नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है। नेशनल इनकम क्या होती है? जो भी कंट्री में एक साल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो जीडीपी हुआ, वो जब बिकते हैं तो जो भी इंडिया की उन प्रोडक्शन से और उससे जो सेलिंग से पैसा आता है, वो अपनी कंट्री की नेशनल इनकम क्रिएट करता है। उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं। तो ये सारी जो हमने मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ की प्रोसेस की, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ क्या हुई कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई। इंडिया कंट्री में पैसा, मनी सर्कुलेशन इंक्रीज़ हुआ। सेकेंड इज़ इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम होती है। क्या होती है? एवरेज इनकम होती है। एवरेज इनकम का क्या मतलब होता है कि पर पर्सन जो एवरेज साल में कमा रहा है, वो इनकम इंक्रीज़ हुई। एक टाइम था ब्रिटिश रूल में जब पर कैपिटा इनकम एवरेज जब हम निकालते थे तो वो 240 to 300 रुपीज़ एन ईयर आता था। मतलब कितनी एब्जेक्ट और एब्सर्ड पॉवर्टी वाला होगा। और वहाँ से इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होना शुरू हुई। थर्ड इज़ इंक्रीज़ इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कंट्री ने सेव करना शुरू किया, कंट्री ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, अलग अलग जगह प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करते रहे, एसेट्स बाय करते रहे। ऐसे कर करके हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंक्रीज़ हुए। फोर्थ इज़ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक हमने बहुत सारी क्या खोली? इंडस्ट्रीज़ खोली, डाइवर्सिफाई किया। सिर्फ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं रखी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हर एक छोटी चीज़ का प्रोडक्शन सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इंडिया में क्या किया? शुरू किया गया। पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत एक्सपैंड कर दिया गया। पहले कहाँ सिर्फ 2-3 चीज़ों की मिल्स होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स ही 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंडिया को माना जाता था। बट अब इंडिया ने अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना, स्मॉल बिजनेसेस को एड देना, फाइनेंशियल उनको बढ़ाना, स्टार्टअप्स करना, इन सारी चीज़ों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया में बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी थी, सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इंडिया ने हर एक पॉलिसी में वो चीज़ की है और हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। वो अर्बन और रूरल दोनों की टुगेदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। वेरी क्लियर। क्या क्या मेन अचीवमेंट्स थे? नेशनल इनकम का इंक्रीज़ होना, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज़ होना, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इनके साथ हमारी पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया। वेरी क्लियर।
जहाँ इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि प्लानिंग कमीशन कभी फेल ना हुआ हो। कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वो फेलियर्स भी थे। वो फेलियर्स को ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और अभी भी इंडिया को वो सारी चीज़ें कवर करने में टाइम लगेगा। ओके, सो फर्स्ट जो बेसिक फेलियर है वो है एब्जेक्ट पॉवर्टी। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थी ब्रिटिश रूल से कि हम कितने भी प्लान्स कर लें, इतनी जल्दी वो इतने बड़े पॉइंट को कवर नहीं कर सकती थी, और इसीलिए इंडिया में से पॉवर्टी पूरी तरीके से नहीं जा पाई। सेकेंड इज़ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन खुद से शुरू हो रहा था, हर एक चीज़, क्योंकि हम बहुत चीप गुड्स इंपोर्ट करते थे, सेल्फ रिलायंस हम बना रहे थे अपनी इकोनॉमी को, तो यहाँ पे जब मनी सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो गया नेशनल इनकम आने से, चीज़ें भी महंगी होने लगी, तो क्या हुआ, एक अनसेड इन्फ्लेशन कंट्री में आ गया। हर चीज़ थोड़ी महंगी मिलने लगी, क्योंकि हमारा बहुत ही स्टार्टिंग फेज था, हमारे हाथ में कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट उस टाइम नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगेन पॉपुलेशन इज़ द रीज़न। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडिया के लिए सबको एक साथ कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। And last is your inadequate infrastructure. India was not in the condition to improve the infrastructure. और जब प्लानिंग कमीशन आए तो उन्होंने हर एक सेक्टर पे ध्यान दिया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान उतना नहीं दिया गया हर फैक्टर में। वेरी क्लियर? ओके, जल्दी से रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने सबसे पहले देखा कि प्लानिंग कमीशन के 4 सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। फिर हमने देखा कि ग्रोथ जो होती है वो जीडीपी से काउंट की जाती है कि आपके यहाँ टोटल प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का कितना इंक्रीज हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन मतलब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेल्फ रिलायंस मतलब सब कुछ मेड इन इंडिया हो, हम बाहर किसी चीज़ के लिए डिपेंड ना करें। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज इक्विटी, जहाँ पे हम सोशल नॉर्म्स देखते हैं, पॉवर्टी कैसे कम करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ हमने देखे कि प्लानिंग कमीशन ने जो भी प्लान्स किए 5 ईयर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें अचीव की। क्या क्या, जैसे कि अचीव किया, नेशनल इनकम में इंक्रीज़, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़, टोटल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़, सेविंग्स में इंक्रीज़, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, ये सारी चीज़ें। बट जहाँ पे अचीवमेंट्स थे वहाँ पे डेफिनेटली फेलियर्स भी थे। पावर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होना, ये सारे बहुत बड़े बड़े फेलियर्स रहे 5 ईयर्स प्लान के। Very, very clear. Let's see the assessments and revise what all we have covered today. Question number first. Which of the following is not the primary goal of planning commission? Primary goal कौन सा नहीं है? अच्छे से पढ़ना, नॉट वर्ड भूला मत करो। ग्रोथ है, सेल्फ रिलायंस है, मॉडर्नाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं, इक्विटी है। एम्प्लॉयमेंट तो इनका पार्ट है, सो आंसर वुड बी डी, एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्योंकि ऊपर के 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड? कौन बताएगा ये मुझे? प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। देखो 1947 इज़ व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, तो नहीं हो सकता है। 1955 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, तो 1951 में आया। स्टैब्लिश कब हुआ प्लानिंग कमीशन? 1950 में स्टैब्लिश हुआ। वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? नॉट अ फेलियर, प्लानिंग में जो भी हुआ उसमें से क्या एक चीज़ गलत नहीं हुई, फेल नहीं हुए हम? पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो ये तो था। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ गई थी चीज़ों की, क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, येस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह बहुत कम था। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये तो फेलियर नहीं है, बहुत बड़ी सक्सेस है कि एवरेज में पर कैपिटा इनकम क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। सो आंसर वुड बी डी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज एक्चुअली अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर plans. Okay, this was all for today. I hope you understood it. आगे वाले पार्ट्स में we will cover each sector personally, like agriculture, industry, foreign trade and everything. Okay, thank you so much. This is all for today.